मेरी जो फेवरेट कार है वो है लैंड क्रूजर। अगर मेरे को इसमें से कोई भी अगर एक गाड़ी चूज करनी है तो मैं एलसी को ही चूज करूंगा। व्हाट इज माय चॉइस? आई वोंट प्रेफर दिस कार, आई विल प्रेफर दिस कार। सिर्फ 100 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी। इस गाड़ी की लेगेसी इंडिया में कम नहीं 10% भी लेगेसी नहीं है इसकी। 10% भी लोग इसको प्रेफर नहीं करते, अपनी विश लिस्ट में नहीं रखते। ये सऊदी की रानी है, ये दुबई के राजा हैं। वो जो है वो हमारे इंडिया की किंग है। कौन सी? थार रॉक्स, द ब्लैक ब्यूटी। रेड लग देखो कितना खतरनाक है। बुलेट प्रूफ। हाँ बुलेट देखो बिल्कुल जीरो है, जीरो है। ये सबसे ज्यादा टॉल लग रही है इस टाइम पे। क्या कहते हो? दिस इज फॉर लग्जरी दोस्तों। अगर आपने इस गाड़ी को ले लिया ना तो आप लग्जरी के मजे लोगे। ये है वो लग्जरी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज माइक एंट्री मार्केट के ब्रांड न्यू वीडियो में। इस ब्रांड न्यू वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं ऐसी गाड़ियों के पास जो गाड़ियां एक साथ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ये गाड़ियां आपने इंडिविजुअल ज़रूर देखी होंगी क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पेशल रहती है कि इसका इंडिविजुअली इसको एक्सप्लोर करना ही एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आज आपके लिए माइक एंट्री मार्केट पे पहली बार मैं फीचर करने जा रहा हूँ 3 ऐसे प्रोडक्ट जो एसयूवी का मतलब बाप है। लेक्सस की टॉप ऑफ द लाइन एसयूवी है LX 500D जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे ऊपर लेक्सस की कोई एसयूवी नहीं है। देन हम चलते हैं निसान की गाड़ी की तरफ। निसान इस गाड़ी को इंडिया में नहीं लेके आता है, इसको आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती है। तो आपके लिए इंपोर्टेड गाड़ी भी लेके आए हैं निसान पेट्रोल जो इंडिया में बहुत लिमिटेड यूनिट है। उनमें से एक आज हमारे पास है आपके लिए फॉर सेल। तीसरी गाड़ी जो है, तीसरी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसको भी टोयोटा इंडिया में नहीं लेके आता है। अगर आप टोयोटा के शोरूम पे जाओगे तो आप इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते। उसका रीज़न है, आप कहोगे ये कैसी बात हो रही है, लैंड क्रूज़र तो मिलती है। लेकिन दोस्तों ये लैंड क्रूज़र 7 सीटर है और ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो लैंड क्रूज़र पेट्रोल आपको टोयोटा नहीं देता है इंडिया में, आपको इंपोर्ट करानी पड़ती है। तीनों ही गाड़ियाँ वैसे तो इम्पोर्टेड हैं बट एक कंपनी ने इम्पोर्ट करी है, 2 इंडिविजुअल इम्पोर्ट हुई हैं। इन तीनों गाड़ियों की डिटेल में आपको बताऊँगा और आपको समझाऊँगा कि तीनों गाड़ियों में क्या स्पेशल है। तो पहली बार आज बने रहिए माइक एंट्री मार्केट पे इस वीडियो को देखने के लिए और देखिए इन तीनों गाड़ियों को एक्सप्लोर होते हुए। तो भाई अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और 3 गाड़ियां उधर हैं और 3 लोग हम ही हैं और अब चॉइस देखते हैं कि भाई सबकी चॉइस क्या होती है। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। आज मेरे साथ मेरे दोनों भाई हैं, अक्षय है और खालिद है, और दोनों में से एक एक करके राय लेते हैं। तो भाई सबसे पहले अक्षय, ओवर टू यू कि व्हाट इज़ योर चॉइस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इरफान फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर चैनल एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी जो फेवरेट कार है वो है लैंड क्रूज़र। लैंड क्रूज़र ही क्यों भाई? आपने बोल तो दिया सिर्फ लैंड क्रूज़र और माइक को नीचे कर लिया, बट वाई लैंड क्रूज़र यार? मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल रीज़न बताता हूँ इसका। देखो गाड़ी आप जैसी मर्जी अच्छी ले लो और आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जो गाड़ी जितना कम खर्चा करवाए ना उतना ही सबको अच्छा लगता है, भले आपके पास कितना ही पैसा हो। तो दैट्स द रीज़न आई प्रेफर लैंड क्रूज़र। हाँ तो वैलिड पॉइंट ही दे दिया इन्होंने क्योंकि टोयोटा इज़ फॉर रिलायबिलिटी, मतलब जीरो मेंटेनेंस गाड़ी इन तीनों में तो भाई अपनी टोयोटा होगी। नाउ लेट्स आस्क खालिद। अगर मेरे को इसमें से कोई भी अगर एक गाड़ी चूज करनी है तो मैं एलसी को ही चूज करूंगा, लैंड क्रूज़र, क्योंकि आप तीनों में से किसी को भी रोड पे एलसी के पास ही चलते हैं फिर। आ जाओ आप बताते हो। तीनों में से किसी को भी रोड पे लेके चलो, एलसी को देख के बच्चा बच्चा पहचान जाएगा कि लैंड क्रूजर। और वो भी स्पेशल ये वाली क्योंकि इसमें एक किट इंस्टॉल है जो बहुत अच्छे तरीके से लगाई हाँ, है। वाकई इसकी ग्रेस को तो हाँ मतलब बढ़ाती है। अगर आप ये किट की जो बात कर रहे हैं खालिद, वो ये इस किट की बात हो रही है। मतलब दिस इज नॉट अ नॉर्मल। हाँ इसकी जो फिनिशिंग है ना वो मतलब एक लेवल ऊपर ही ले गई इस गाड़ी को। यू आर प्रेफरिंग कि आपको लुक अच्छी लगती है इसकी। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही है पर अगर आप इसे रोड पे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि उस नॉर्मल एलसी से कितनी तगड़ी है। चेकआउट करो, लुक चेकआउट करो। और दूसरी बात है 2.5 करोड़ करने के बाद 10,000 में सर्विस मिल जाती है, इससे बेहतर क्या बात है। चलाते ही रहो उसे तो आप। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस इज द की ऑफ दिस कार। तो शुरुआत हम इसी से करने जाएंगे आज, लेकिन उससे पहले व्हाट इज माई चॉइस? करेक्ट। हाँ अब मेरी चॉइस क्या है? एलसी। आई वॉन्ट प्रेफर दिस कार, आई वॉन्ट प्रेफर दैट कार, आई विल प्रेफर, एक्सक्यूज मी सर, यस श्योर, I will prefer this car, the Nissan Petrol, the V8 engine. Why V8 engine? इस गाड़ी की लेगेसी इंडिया में कम नहीं 10% भी लेगेसी नहीं है इसकी। 10% भी लोग इसको प्रेफर नहीं करते, अपनी विश लिस्ट में नहीं रखते। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे
इंडिया से बाहर आप दोनों ही गए हैं, आप दोनों को पता है कि इंडिया से बाहर मतलब आपने तो देखी है इंडिया में कहाँ। ये सऊदी में चलती है, ये दुबई में भी चलती है, सऊदी में भी चलती है। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा चलती है मिडल ईस्ट में, सऊदी में, दुबई में, कतर में। मतलब शेख जो होते हैं ज़्यादातर निसान पेट्रोल को ही प्रेफर करते हैं। ये सऊदी की रानी है, ये दुबई के राजा हैं। और वो है अपनी अमेरिका की ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। जापानीज़ है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज, थोड़ा सा इसको रॉ तरीके से रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फन पार्ट भी लगे। तो आइए, आओ भाइयों, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले कुछ गाड़ियों की ना थोड़ी सी रॉ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और वो जो है वो हमारे इंडिया की किंग है। कौन सी? थार रॉक्स, द ब्लैक ब्यूटी। उसका तो बिजनेस खुल सकता है इनके प्राइस में दोस्तों। चलिए, तो साइड प्रोफाइल देखिए। सबसे पहले वी आर कवरिंग द लैंड क्रूजर पेट्रोल। आप मेरे साथ ही आ जाइए, करीब ही आ जाइए। आपसे जो मैं क्वेश्चन करता रहूँगा आप लोग बताते रहिएगा। अगर आपकी भी कोई अपनी वो है ओपिनियन तो वो भी बताते रहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले लैंड क्रूजर की। ये है पेट्रोल वेरिएंट, 2025 है, सिर्फ 100 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी। इंपोर्टेड वेरिएंट है, मतलब इंपोर्ट कराई हुई है। और सबसे अच्छी बात मैं तुम दोस्तों को बताऊं तो हमारी जो इंडिया वाली लैंड क्रूजर है, आप लोगों ने देखा ही है, यू नो द ये प्राइवेसी ग्लास का सीन। एक बार ये चेकआउट करो इसके प्राइवेसी ग्लास कैसे लग रहे हैं। व्हाट इज योर है? अच्छा, अब जैसे आपने इसको 100 किलोमीटर बोला चली हुई, हाँ, आप उसको 0 भी बोल देते हो, फिर लोग कहते हैं कि आप 0 बता रहे हो बल्कि 100 किलोमीटर चली हुई है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो भी गाड़ी, स्पेशली हम सेकंड हैंड में जो कंसीडर करते हैं, जो भी गाड़ी 200 किलोमीटर से कम चली होती है या 200 किलोमीटर चली होती है, हम उसे कंसीडर 0 किलोमीटर ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नई गाड़ी भी खरीदते हो तो नई गाड़ी भी आपको 50 किलोमीटर चली हुई, 60 चली हुई, 100 किलोमीटर चली हुई तक भी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं। तो 0 का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी मतलब प्लांट से बनी, प्लांट में जब बनती है ना गाड़ी तो 10 किलोमीटर तो प्लांट में भी घूमती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसको भेजा जाता है डीलरशिप पे, फिर डीलरशिप से ट्रांसपोर्टेशन में चलाना, फिर उसको डीलरशिप से शोरूम तक लेके जाना। तो ऐसे ही करके गाड़ी चलती है। आप कभी ये ना सोचे 0 किलोमीटर का मतलब ये है कि आपने वर्ड पकड़ लिया कि भाई 0 इस पे मीटर पे 0 क्यों नहीं है। वो तो आप कोई गाड़ी देख ही नहीं सकते इंडिया में, चाहे आप लैम्बोर्गिनी भी ले लेना, लैम्बोर्गिनी भी 0 किलोमीटर नहीं मिलेगी आपको। और बताओ, तो ये प्राइवेसी ग्लास इसके अंदर आते हैं जो कि इनबिल्ड आते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई फिल्म नहीं है इस गाड़ी के वो। और देख लो जेड ब्लैक, देखो कितना खतरनाक है, बुलेट प्रूफ। हाँ, बुलेट देख लो, बिल्कुल 0 है, 0 है, बिल्कुल नहीं पता लगता। सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, इसके अंदर अपने को 7 सीट भी मिलती हैं। देखो, वैसे लोग कहते हैं कि मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये सीट प्रैक्टिकल नहीं होती, बट फिर भी ये सीट आती है। तो क्या लगता है तुम्हें? यार ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल है, लोगों प्रैक्टिकल को है, एक बार ट्राई करना चाहिए। आओ आ जाओ, तुम ट्राई करो, फिर आ जाओ, तुम ही ट्राई करके बता दो ना लोगों को। बता देते हैं। चलो बैठो जाके। तुम तो मेरे मुझसे भी ज़्यादा हाइट है। मैं डिक्की खोलता हूँ ताकि रोशनी आए, हमें पता लगे। मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी क्या प्रैक्टिकलिटी है। बैठ जाएंगे क्या दोनों? हाँ, हैं? तो बैठ गए? दोस्तों अगर मैं बताऊं, अगर आप इवन एडल्ट भी हैं इसके अंदर तो आप बैठ सकते हैं। 5, 9, 5, 5, 9, 5, 10 भी है तो आपको किसी भी तरह अनकंफर्टेबल हो, मेक श्योर आप चीज़ को हाईलाइट करें। मतलब ये एक छोटे पैच के लिए जा सकते हैं। हाँ, पीछे से भी लुक चेकआउट करो दोस्तों, नई गाड़ी है, बिल्कुल नई। मतलब आप देख पा रहे हो, पीछे से भी चेकआउट कर सकते हो। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सीट है। इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर कह रहा हूँ, फोल्डेबल सीट, आई मीन हेडरेस्ट नहीं होता इसमें फोल्ड, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली होती है और इलेक्ट्रॉनिक ही। अब मैं क्या है ना, इसकी लुक चेकआउट करो। अब ये देखो, पूरा यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अब ये देखो, अब ये जो पूरा जेड ब्लैक का जो लुक आता है ना, ज़बरदस्त है। फीचर में भी देखो इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अब 2025 है, अब किस पैसों में ये है उसके लिए तो मैं एंड में आपको बताऊंगा उसका। नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो थी इन दोनों की फेवरेट। इन दोनों ने कहा था कि भाई अपने को तो लैंड क्रूजर पसंद है, बट इसके अंदर तुम पीछे बैठो, फिर मैं आगे वाली सीट पे बैठता हूँ, फिर दिखाता हूँ। आओ पीछे बैठो। तो ये सबसे पहले दोस्तों आप फ्रंट से देखो इस गाड़ी को। दिस इज़ द निसान पेट्रोल V8 इंजन, 2025 ही है। ये भी बहुत ही कम किलोमीटर चली है, अप्रॉक्सीमेटली अभी इसने 300 किलोमीटर ही करे होंगे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। फीचर क्या क्या है आओ अंदर से इस गाड़ी में समझते हैं। और स्पेस कैसा है। ये जो गाड़ी है ये ना इम्पोर्टेड गाड़ी है, इसीलिए इम्पोर्टेड वेरिएंट ना 7 सीटर आता है। हमारे इंडिया में जो लैंड क्रूजर है ना वो 5 सीटर ही आती है। अगर ये इंडिया में आती ना ये गाड़ी, मैं श्योरिटी से आप बता रहा हूँ आपको, ये गाड़ी 5 सीटर में ही आती। क्या कहना है अंदर से? इंटीरियर वाइज तो ऐसा नहीं लगता कि बेसिक है, बहुत हाँ बेसिक लगती है कि आप किसी पुराने जमाने की गाड़ी में बैठ गए हो। हाँ सच्ची बात तो यही है दोस्तों। देखो जो बिल्कुल कि मतलब सीटें बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हाँ मतलब चौड़ाई जो है इन सीटों की बहुत अच्छी है। कलर ऐसा है ना जैसे बेज इंटीरियर है उसका, क्या नाम है, लैंड क्रूजर का, तो उसके अंदर लग्जरी आपको थोड़ी बहुत फील होती है। अब इससे थोड़ी प्रीमियम नेक्स्ट वाली फील होगी। अब इसका स्टीयरिंग देखो, ये वैसे कंफर्ट वाइज बताओ दोस्तों, सारे मोड मिलते हैं आपको इसके अंदर। आप यूँ ना सोचे मोड नहीं है, ड्राइविंग मोड, दिस इज फॉर ऑफ रोड ओनली।
अब ये इधर देखो, यहाँ पे आपको कूल बॉक्स मिलता है, ठीक है ना। सबसे थर्ड क्लास पता है क्या है दोस्तों इसके अंदर, जो मुझे लगता है, जो मेरा वो है रिव्यू, वो है ये कैमरा। आप समझे बात को, ये क्लैरिटी डिजर्व नहीं करती इस तरीके की गाड़ियाँ। और ये हमेशा मैंने देखा है टोयोटा में और ये इन गाड़ियों में ना, ये यही होता है, ये कैमरे पे कभी जोर ही नहीं देते, पता नहीं क्यों। इंजन स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। हाँ, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, रिलायबिलिटी है। अब लुक देखो, अब वैसे हकीकत बात ये है कि ये थोड़ी सी टॉल लगती है इससे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो आपको पता लगेगा ये सबसे ज़्यादा टॉल लग रही है इस टाइम पे। क्या कहते हो? एक्चुअल इसका नाम क्या पड़ा जाता है सही में? पेट्रोल या पेट्रोल? यार देखो, अपने हिसाब से कह लो। अच्छा चलो, तो अब फिर ये डिबेट भी हो पेट्रोल जाए, फिर ये डिबेट भी हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि इसको क्या पढ़ा जाता है। अब वो बताओ, मर्सिडीज की सबसे टॉप लाइन क्या आती है? मर्सिडीज की सबसे ज़्यादा टॉप लाइन कंफर्ट में क्या आती है गाड़ी? एस क्लास, एस क्लास में भी क्या आता है? मायबाग, हाँ, तो क्या बोलते हैं? माई बैक, हैं? माई बैक। आप क्या बोलते हैं? मायबाग। माबाक। लो, अरे भाई, सबकी अपनी स्लैंग है, सबकी अपनी जुबान है। अंग्रेज जब किसी चीज़ को मे बैक बोलेगा, अब जैसे मैं मे बैक बोलता हूँ तो लोग कहते हैं इट्स नॉट मे बैक, इट्स माई बैक। अब क्या, सबकी अपनी अपनी जुबान है। देखो, बोलने का सिर्फ नज़रिया बदल जाता है, चीज़ वही की वही रहती है। बहुत अलग अलग एक्सेंट आता है कई जगह, आपने देखा होगा। तो ये बस एक्सेंट की बात है, कंट्री का एक्सेंट। कंट्री का एक्सेंट है, बाकी चीज़ एक ही है। जैसे मकान को मकान बोलते हैं। सुनो, हाँ बस यही बात है। कुछ लोग तो मकैन बोल देते हैं खाने वाले। और बताओ। अब चलते हैं दोस्तों इस पे। अब ये बात सुन लो, दिस इज फॉर रिलायबिलिटी, दिस इज फॉर पावर एंड V8 ना, दिस इज फॉर लग्जरी। दोस्तों, अगर आपने इस गाड़ी को ले लिया ना तो आप लग्जरी के मजे लोगे। ये है वो लग्जरी। दिस इज Lexus LX 500D। दिस इज अ डीजल कार। ये एक डीजल गाड़ी है, वो दोनों पेट्रोल है। इसको देखते हैं सबसे पहले फ्रंट से देखते हैं इस गाड़ी को। आप तो ये आप देख पा रहे हो Lexus। अब इसको मैं प्रीमियम क्यों कह रहा हूँ, अगर आप उनके अलॉय व्हील्स भी देखोगे ना और इसके अलॉय व्हील्स देखोगे, एक बार दोस्तों प्रोफाइल बताओ कितनी है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? 22 इंच। 22 इंच के व्हील हैं इसके अंदर। 22 इंचेस व्हील स्टॉक कंपनी देती है और वो प्रीमियम वर्जन है। इसीलिए आप GLS में भी देखो, आपको काफ़ी अच्छा मतलब टायर साइज मिलता है। तो जब आपका रिम बड़ा हो जाता है ना, तो आपकी गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। अब ये हम तीनों अगर देखें तो तीनों में लुक वाइज तो प्रीमियम वैसे यही लगती है। नो डाउट, राइट। मतलब पेट्रोल तो एक थोड़ा रॉ सी लगती है, लेकिन लैंड क्रूजर भी अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रीमियम ही लगती है। स्लीक सी, बड़ी अलग से लाइटें हैं इसकी, ग्रिल भी काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट Lexus तो है ही प्रीमियम के लिए, जैसे वेलफायर आती है और फिर LX आती है। अब लोगों का यही है कि Lexus इज लाइक टोयोटा। देखो, दोनों ही तो एक ही कंपनी, एक तरह से मदरहुड कंपनी कह सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टोयोटा। मतलब लोग इसे टोयोटा तो कहते हैं, लेकिन टोयोटा में वो चीज़ नहीं मिलती जो इसमें मिलती है। इसकी की भी काफ़ी यूनिक है। अगर हम की देखेंगे ना तो ये देखो, पहले सबसे पहले इंटीरियर चेकआउट करो। अंदर जाने से पहले ही आपको पता लग जाता है टॉप क्लास का तो ऑडियो सिस्टम इसके अंदर मिलता है, मार्क एंड लेविंसन का। देन उसी के साथ साथ 360 व्यू कैमरा, टैन लेदर इंटीरियर। पीछे से चेकआउट करो एक बार, ये देखो, एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन भी है। स्क्रीन भी है। चलो, स्क्रीन तो एक सेकेंडरी चीज होगी, आप लगवा सकते हो, लेकिन अंदर बैठो, इसे स्टार्ट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। मतलब ये तो बहुत प्रीमियम गाड़ी है, ये तो लगता ही नहीं कि किसी उसमें बैठे नॉर्मल गाड़ी में। इट्स नॉट अबाउट टेलिंग, अगर आप कहीं पे भी टच करो, आप इसके हैंडल बार देख लो, इवन आर्म रेस्ट देखो, आप इसकी अपर सन रूफ देखो, मतलब हर जगह पे आपको प्रीमियम फील आएगा, कहीं पे भी देख लो आप। मतलब आपको लिटरली फील होता है। अब ये गाड़ी की अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली चली है 13,000 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर भी सारे फीचर मिलते हैं। अगर आप इधर देखोगे ना तो यहाँ पे अपने को कूल बॉक्स भी मिलता है, 360 व्यू कैमरा मिलता है। मैंने आपको कहा ना, ये गाड़ियाँ, ये तीनों वही हैं, सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। देखो, 360 कैमरा, इसमें तीनों में 360 कैमरा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ड्राइविंग ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ हैं ये, इसका कैमरा बेटर है पर उनसे। हाँ, इस थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसे नकारता ही हूँ। एयरमैटिक सस्पेंशन भी आता है इनके अंदर, गाड़ियों के अंदर आप गाड़ी की हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। हालांकि लैंड क्रूजर से वो चीज़ अब निकाल दी गई है, एयरमैटिक सस्पेंशन पहले आता था, अब नहीं आता। वेंटिलेटेड सीट वगैरह ये सब कुछ है। अब जो कर्टन, मतलब एवरीथिंग इज देयर। मतलब गाड़ी आप देखोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा इस गाड़ी को देख के। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये गाड़ियों की अब अपने शक्लें तो दिखा दी, गाड़ी भी दिखा दी, क्या डील प्राइस है इसका, क्या है अंदाज़ा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको दे ही सकता हूँ। अंदाज़ा ये है कि आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। ये गाड़ियाँ अवेलेबल है ऑटो केयर्स अशोक विहार डीलरशिप पे, जहाँ पे आप कांटेक्ट करके इन तीनों गाड़ियों की डिटेल ले सकते हो। एक बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा। मैं ऑनलाइन कोई प्राइस कोट नहीं करना चाहता। अगर आप डील करना चाहते हैं, आप सीरियस बायर हैं, तो तीनों गाड़ियों का एक बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। आप हमारा रेफरेंस देंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। लेक्सस है 2023 मॉडल,
सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर गाड़ी है, अंडर वारंटी भी है ये गाड़ी। देन निसान पेट्रोल है, वो तो 25 है, सिर्फ 300-350 किलोमीटर चली हुई है। देन अपने पास लैंड क्रूज़र है, लैंड क्रूज़र भी 2025 है, सिर्फ 100 किलोमीटर चली हुई है। तो तीनों गाड़ियाँ ही फॉर सेल है, अवेलेबल है ऑटो के अशोक विहार में। इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड में भाई कुछ, अगर आप लोग पहली बार आए हो तो कुछ अगर बोलना चाहोगे? मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो डेफिनेटली लैंड क्रूज़र थी, बट जब मैंने दोनों गाड़ियों को देखा ना, मैं सही बताऊँ तो मेरे को दोनों गाड़ियाँ पसंद आ गई, अच्छी लगी? बहुत अच्छी गाड़ी। बिल्कुल। थैंक यू। बट मेरी तो प्रेफरेंस अभी भी लैंड क्रूज़र है और मैं तो चला उसकी ड्राइव पे भाई। चलो बहुत बढ़िया, तो हम चलते हैं ड्राइव पे, इनकी ड्राइव लेते हैं। आप लोग कमेंट करिए कौन सी फेवरेट है, क्योंकि हम तीनों ने तो अपनी फेवरेट बता दी है और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।